सादर जय श्री कृष्णा साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ श्री सत्यनारायण कथा की सरल व्रत पूजा विधि एवं नियम। साथियों, वैसे तो श्री सत्यनारायण कथा का जो व्रत होता है और पूजा होती है, कथा होती है, वो हम किसी भी दिन कर सकते हैं। लेकिन कथा की पुस्तक में ही लिखा हुआ है कि यदि हम कथा पूर्णिमा व संक्रांति के दिन करते हैं या सुनते हैं, कथा दूसरे को सुनाते हैं, तो उसका सहस्त्र गुना फल हमको प्राप्त होता है। इसलिए मैं हर पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण कथा का जो व्रत होता है वो रखती हूँ और पूजन करके कथा किया करती हूँ। बिना पंडित को बुलाए करती हूँ। तो जिस तरीके से मैं पूजन करती हूँ, कथा करती हूँ, वही सारी विधि आज आपके साथ में मैं शेयर करने जा रही हूँ। पूजन के लिए मैं किसी भी प्रकार की चौकी या आसन वगैरह नहीं लगाती हूँ, बल्कि मैं अपने घर का जो पूजा मंदिर होता है वही पूरा साफ कर लेती हूँ और वहीं पर ही मैं लाल आसन बिछा देती हूँ। लाल नहीं होता है तो पीला बिछा लेती हूँ। बस ये दो ही कलर के मैं आसन बिछाया करती हूँ। घर के मंदिर की सफाई इसलिए करती हूँ क्योंकि सत्यनारायण की कथा में लिखा हुआ है कि जहाँ सत्यनारायण की कथा होती है वहाँ लक्ष्मी और नारायण स्वयं कथा सुनने के लिए आते हैं। इसलिए हमको सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो मैं घर का मंदिर साफ करती हूँ, साथ ही साथ घर की सफाई का भी ध्यान रखती हूँ, कहीं जाले वगैरह ना लगे हुए हो, कहीं डस्ट वगैरह ना हो। इस चीज़ का हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए जब हम सत्यनारायण की कथा करते हैं। और मेरे घर के मंदिर के में जो ऐसी जगह है कि मैं बैठकर आराम से पूजा कर सकती हूँ। और मेरा जो मंदिर है वो ईशान कोण में है, तो आराम से पूर्व दिशा की तरफ मुख करके हम पूजा कर सकते हैं। और मेरे घर में बड़ी बड़ी मूर्तियाँ भी हैं जिनको मैं रोज़ स्नान नहीं कराती हूँ, तो पूर्णिमा वाले दिन हम स्नान करा सकते हैं इन सारी मूर्तियों को। तो मैं स्नान करा के मंदिर ही साफ कर लेती हूँ और चौकी नहीं लगाती हूँ, इधर ही पूजा कर लिया करती हूँ। अगर आपके भी घर में ऐसी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं जिन्हें आप प्रतिदिन स्नान नहीं कराते हैं, तो आज आप स्नान करा सकते हैं। और आपका भी घर का मंदिर ऐसा है जहाँ आप बैठकर पूजा कर सकते हैं, तो बिना चौकी लगाए भी पूजा की जा सकती है। और अगर चौकी लगाना चाहें तो वो भी किया जा सकता है, बस लाल पीला कपड़ा बिछाना होता है, ऐसा हमको ध्यान रखना होता है। सत्यनारायण कथा की जो पूजन होती है वो शाम के टाइम में, मतलब प्रदोष काल में होती है। तो मैं सारी तैयारी जो होती है वो सब दिन में कर लेती हूँ। मुख्य द्वार पर अपनी रंगोली वगैरह जो बनाना होती है, जल्दी में बनाने के लिए मैंने कुछ जालियाँ रख रखी हैं, फटाफट बन जाती हैं इनसे। ये सारी चीज़ें मैं कर लिया करती हूँ। और मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाती हूँ और साथ में आम के पत्ते वगैरह ज़रूर हमको लगाना चाहिए जिस दिन हम सत्यनारायण की कथा करते हैं। तो ये सारी तैयारी दिन में मैं करती हूँ। भोजन वगैरह जो बनाना होता है, भोग बनाना होता है, वो सब दिन में करके मैं दोबारा से स्नान करती हूँ। उसके बाद फिर मैं पूजन करती हूँ। पूजन की शुरुआत में कलश स्थापित करने से करती हूँ। तो सबसे पहले मैं अष्टदल कमल बनाती हूँ। चावल से बनाती हूँ या गेहूं से बनाया जा सकता है, आपके पास जो हो आप बना सकते हैं। मैं चावल से बना रही हूँ अभी। अष्टदल कमल बनाने के बाद में मैं इस पर कलश स्थापित करूँगी। कलश मैंने तांबे का लिया है और कलावा इसमें मैंने बांध दिया है। शुद्ध जल भरा है इसमें मैंने, और अब गंगा जल, एक सुपारी और एक सिक्का इसमें मैं डाल रही हूँ। आपके पास गंगा जल ना हो तो आप तुलसी दल भी डाल सकते हैं। और उसके ऊपर मैं अब नारियल स्थापित कर रही हूँ। नारियल में मैंने कलावा बांध दिया है और साथ में मैं आम के पत्ते या फिर अशोक के पत्ते जो मिल जाते हैं वो लगा देती हूँ। अभी फिलहाल अशोक के पत्ते मुझे मिले थे तो उनमें रोली चंदन लगाकर मैंने 7 पत्ते लिए हैं। विषम संख्या में हमें पत्ते लेना चाहिए, 7, 5, 11 जो आपको मिल जाए उसके साथ में आपको कलश स्थापित करना है। जब हम कलश स्थापित करते हैं, लक्ष्मी नारायण का आवाहन करना चाहिए, लक्ष्मी गणेश का आवाहन करना चाहिए, नवग्रहों का आवाहन करते हुए 33 कोटि देवताओं का आवाहन करना चाहिए, तीनों लोकों के जो स्वामी होते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, उनका आवाहन करते हुए हमें कलश स्थापित करना चाहिए। आवाहन मतलब उनका आमंत्रण हमको करना चाहिए। कलश स्थापित करने के बाद में सबसे पहले हमको दीप प्रज्वलित करना चाहिए कि मैं घी का दीपक जलाती हूँ, अखंड ज्योति वाला। सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित करेंगे, उसकी पूजन करेंगे। दीपक की पूजन करने के बाद में मैं कलश की पूजन करती हूँ। कलश पे मैं स्वास्तिक बनाती हूँ। स्वास्तिक हम रोली चंदन या फिर सिंदूर से भी बना सकते हैं, जो हमारे पास होता है मैं उसी से ही पूजन करती हूँ। किसी भी पूजन की शुरुआत हमको दीप प्रज्वलित करके ही करनी चाहिए, क्योंकि जो ज्योति होती है वही हमारी पूजन की साक्षी होती है। इसलिए हमको विधिवत रूप से दीपक का पूजन जरूर करना चाहिए और भोग भी रखना चाहिए। मैं सभी सरल विधि से करती हूँ, तो सभी देवी देवताओं को आखिरी में ही मैं भोग लगाती हूँ। तिलक लगा के अक्षत अर्पित कर देती हूँ और फूल अर्पित करने के बाद में वस्त्र स्वरूप कलावा और साथ में मैं जनेऊ अर्पित जरूर करती हूँ कलश के ऊपर। उसके बाद में लड्डू गोपाल जी को स्नान कराती हूँ। मेरे पास शालिग्राम जी की भी प्रतिमा है और विष्णु भगवान जी की भी छोटी सी प्रतिमा है मेरे पास। तो मैं तीनों प्रतिमाओं को पंचामृत से स्नान कराती हूँ। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराती हूँ। मैं जल में गंगा जल और तुलसी दल डाल के स्नान कराया करती हूँ। अगर आपके पास तीनों प्रतिमा हो तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, और तीनों में से कोई एक प्रतिमा है तो भी आप रख करके पूजा कर सकते हैं। और प्रतिमा नहीं भी है तो आप फोटो रख लीजिए, सामने रखकर जल का छींटा देकर स्नान करा दीजिए। और फोटो भी आपके पास नहीं है तो सत्यनारायण की जो कथा की पुस्तक होती है उसके ऊपर विष्णु भगवान जी बने हुए रहते हैं, तो आप उनसे भी पूजन कर सकते हैं। तीनों प्रतिमाओं का स्नान करा के मैं रोली चंदन और अष्टगंध से तिलक कर देती हूँ और वस्त्र रूप कलावा चढ़ाकर पुष्प वगैरह अर्पित कर देती हूँ। पुष्प के साथ में मैं तुलसी दल अवश्य चढ़ाती हूँ। शालिग्राम जी की तो पूजन तुलसी दल के बिना नहीं होती है, तो इसलिए आज भी हमको तुलसी दल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। सारी प्रतिमाओं को तो मैं पहले ही स्नान करा देती हूँ, लेकिन फिर भी मैं जल दोबारा
दोबारा से गंगा जल छिड़क देती हूँ और घर में भी अपने गंगा जल आज जरूर छिड़कती हूँ और अपने ऊपर भी जल छिड़कने के बाद ही हमको पूजन करने के लिए बैठना चाहिए। इसके बाद में मैं लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करती हूँ। लक्ष्मी गणेश जी को मैं पुष्प वगैरह अर्पित करती हूँ, अक्षत अर्पित करती हूँ और उसके बाद में सभी देवी देवताओं पर भी अक्षत और पुष्प अर्पित करने के बाद में फिर मैं कथा करती हूँ। सत्यनारायण की कथा में जो भोग लगता है वो पंजीरी का लगाया जाता है, मतलब आटे की पंजीरी में बनाती हूँ और कम से कम 1.25 पाव जरूर बनानी चाहिए और साथ में हम ऋतु फल का भी भोग लगा सकते हैं। मैं पूरे भोजन का भी भोग लगाती हूँ। तो भोजन में मैं खीर बनाती हूँ, पूड़ी बनाती हूँ, सब्जी का भी भोग लगाती हूँ, बिना लहसुन प्याज की सब्जी बनाती हूँ मैं, तो उसका भोग लगाती हूँ। लेकिन आज गुरुवार है इसलिए मैं नमक की चीज़ों का भोग नहीं लगा रही हूँ और सिर्फ मैंने खीर पूड़ी और साथ में मैंने पंजीरी बनाई है और ऋतु फल में मैं केला चढ़ा रही हूँ। गुरुवार है आज तो मैं केला जरूर चढ़ाती हूँ। आज भी मेरा गुरुवार का भी व्रत है। किसी भी पूजन में जो हम कथा पढ़ते हैं तो हमें कथा पुस्तक का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। तो मैंने जल छिड़क दिया है पुस्तक के ऊपर और उसके बाद में रोली चंदन अक्षत चढ़ाने के बाद में पुष्प अर्पित किए और जो अक्षत और पुष्प मैंने पुस्तक के ऊपर चढ़ाए हैं वही मैं अपने हाथ में रखकर कथा को प्रारंभ कर रही हूँ। सत्यनारायण की कथा का एक नियम होता है कि इसमें 5 अध्याय होते हैं। हर अध्याय पर हमको अपने हाथ में रखे हुए पुष्प और अक्षत श्री हरि विष्णु मतलब नारायण को चढ़ा देना चाहिए और उसके बाद में हमको घंटी बजा देनी चाहिए। अगला अध्याय जब हम शुरू करते हैं तो हमको दूसरे अक्षत और पुष्प अपने हाथ में रख लेना चाहिए। पूरी कथा में हमको हर अध्याय पर मतलब 5 अध्याय में हमको अपने अक्षत और पुष्प बदल लेने होते हैं। जो हमारे हाथ में है वो नारायण को चढ़ाना है, घंटी बजाना है, फिर अगला अध्याय हमको शुरू करना है। इस तरह हमको पूरे 5 अध्याय कंप्लीट करने के बाद में हवन करना होता है। हवन के बाद आरती करनी होती है। आपको प्रयास करना चाहिए जब आप सत्यनारायण की कथा करें तो किसी न किसी को अपने साथ में बिठा लें, किसी न किसी को ये कथा सुनाएं। बड़ा पुण्य मिलता है इस कथा को सुनाने का। अगर कोई कथा सुनने वाला नहीं होता है तो सामने रखी हुई ज्योति को ही इस कथा को सुनाना चाहिए। लक्ष्मी नारायण तो इस कथा को सुनने आते ही हैं। हमको ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रख के कथा करनी चाहिए कि लक्ष्मी नारायण हमारी कथा को सुन रहे हैं, वो हमारे समक्ष बैठे हुए हैं। कथा में 5 अध्याय होते हैं। जब तक पूरे 5 अध्याय पूर्ण नहीं हो जाते बीच में हमको बोलना नहीं चाहिए और न ही बीच में हमको उठना चाहिए। जब कथा पूर्ण हो जाती है तो सबसे पहला कार्य हमारा हवन करने का होता है। जो हवन कुंड होता है उसकी पूजन करने के बाद में हमको हवन करना चाहिए। हवन सामग्री आज हम उतनी ही लेंगे जितनी हम आज पूर्ण कर ले, मतलब हमको बचाना नहीं है हवन सामग्री और पहले की बची हुई हवन सामग्री भी हमको यूज नहीं करनी चाहिए। हवन शुरू करने से पहले हवन कुंड में जो अग्नि होती है उसे प्रज्वलित हमको कर लेना चाहिए। उसके बाद ही हमको हवन की शुरुआत करनी चाहिए। जो हम हवन करेंगे वो लक्ष्मी नारायण के नाम से करेंगे और साथ ही साथ जितने देवी देवताओं का आवाहन हमने किया था, मतलब कलश स्थापित करते समय जितने देवी देवताओं को हमने आमंत्रित किया है सबके नाम से हमको आहुति छोड़नी होती है और साथ ही साथ अपने पितरों के नाम से भी आहुति हमको अवश्य छोड़नी चाहिए। सभी के नाम से जो हम आहुति छोड़ेंगे कम से कम 3 से 5 बार अवश्य ही छोड़ना चाहिए। इससे ज़्यादा छोड़ सकते हैं लेकिन इससे कम हमको नहीं छोड़नी चाहिए। पूर्ण आहुति होने से पहले आपको आपके साथ में यदि कोई कथा सुन रहा है तो उससे भी 3 आहुति छुड़वानी होती है और साथ ही साथ घर में यदि कोई और सदस्य भी हैं तो उनसे भी आहुति छुड़वाइए। बच्चे हैं तो उनसे भी आहुति जरूर छुड़वाइए। उसके बाद में आप पूर्ण आहुति दीजिए। मैं जिस टाइम पूजन कर रही हूँ मेरे घर में अभी कोई भी नहीं है, इसलिए मैं अकेले ही सारी पूजन कर रही हूँ। पूर्णाहुति के साथ में आपको भोग भी लगाना है। भोग में आपने जो भी प्रसादी बनाई हुई है, जैसे मैंने आज पूड़ी खीर और साथ में पंजीरी बनाई है। पंजीरी तो बनती ही है, उसके बिना पूजन नहीं होती सत्यनारायण की। तो आपको सभी चीज़ों में तुलसी डाल देनी होती है। तुलसी जी के बिना पूजन नहीं होता है, भोग नहीं लगता है सत्यनारायण जी का। तो हम तुलसी दल डाल देते हैं और उसके बाद में हम भोग लगाते हैं। तो जो पंजीरी होती है और जो मीठी चीज़ें होती हैं उन्हें हम आहुति के साथ में भोग छोड़ सकते हैं। जब आप पूर्णाहुति लगा देंगे तो भोग लगाने के बाद में आपको हवन कुंड पर 3 बार इस तरह से जल घुमा करके छोड़ देना है और प्रणाम कर देना है और सभी देवी देवताओं को आपका भोग स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करनी है। आपको गणेश जी को भी भोग लगाना है। जो गणेश जी को आप भोग लगाएंगे उसमें आप दुर्बा रखेंगे, बाकी सारी जो भोग है उसमें आपको तुलसी जी रखनी है। भोग लगाते समय हमको घंटी ज़रूर बजानी होती है। आप घंटी बजाइएगा और तुलसी जी ज़रूर रखिएगा। हवन होने के बाद में हमको आरती करनी होती है। आरती का क्रम ये होता है कि हमको पूरे घर में दीप जला देना चाहिए, क्योंकि हम शाम को पूजन करते हैं तो अंधेरा हो ही जाता है। तो आपको मुख्य द्वार पर दीपक जला देना है, पूरे घर में उजाला कर देना है, तब आप आरती करेंगे। आरती आप सबसे पहले गणेश जी की करेंगे, उसके बाद फिर सत्यनारायण जी की आरती करेंगे। और भी देवी देवताओं की आप आरती कर सकते हैं। आप चाहें तो 5 आरती भी आज गा सकते हैं। आरती करने के बाद में आपको सबसे अंत में कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि गाते हुए कपूर से आरती ज़रूर गानी है। और उसके बाद में पूरे घर में आप आरती दिखाएंगे। भगवान जी को आरती दिखाने के बाद में पूरे घर में दिखाइएगा और सबको आरती देंगे। और सभी लोगों को आपको प्रसाद भी बांटना है, पंचामृत बांटना है। और जो आपकी कथा सुनने आया है उसको तो बिना प्रसाद दिए हुए आपको नहीं भेजना है। और सबसे अंत में आप सबको प्रसाद जब बांट देंगे तो प्रसाद खुद भी ग्रहण कीजिएगा। पूरी होने के बाद में यथासामर्थ आपको दक्षिणा अपने हाथ में रखकर अक्षत पुष्प और एक सुपारी रखने का, मतलब गोल सुपारी ले लेंगे आप अपने हाथ में और संकल्प
संकल्प लीजिएगा। अपना नाम और गोत्र बोलते हुए आपको संकल्प लेना है और भगवान जी के ऊपर ये दक्षिणा रख देनी है। ये दक्षिणा आप किसी पंडित को भी दे सकते हैं या मंदिर में जाकर भी आप दान कर सकते हैं। इतना करते हुए आपको लक्ष्मी नारायण सहित जितने देवी देवताओं का आपने आह्वान किया था सबको प्रणाम करना है, सबसे क्षमा याचना करनी है अपनी पूजन में हुई गलतियों के लिए, और साथ ही साथ अपना भोग प्रसादी जो भी आपने व्रत किया है उसको स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करते हुए सभी देवी देवताओं का जिनका आपने आह्वान किया था सबकी विदाई करनी है और लक्ष्मी जी से प्रार्थना करनी है कि वो आपके घर में सदैव वास करें। बस इतना करना होता है। इसी सरल विधि के साथ में मैं हर महीने पूर्णिमा पर सत्यनारायण की कथा करती हूँ। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो का कोई भी पार्ट अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लाइक से। ऐसी ही कथा, पूजा पाठ और हमारे जो रीति रिवाज होते हैं उनको हम किस तरीके से मनाते हैं, इन सारी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सादर जय श्री कृष्णा। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः।